हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। और आज है संडे, ये संडे का ब्लॉग है। सुबह सुबह से मेरी चाय हो गई है और चाय तो सुबह ही हो जाती है। और मैंने घी बनाया था मलाई से, तो वो भी ठंडा हो गया है, तो सोचा इसको रख लेती हूँ डिब्बे में। और आधा किलो घी निकला हुआ है और ये 15 दिन की मलाई है, तो काफ़ी निकल आता है घी। काफ़ी दिनों से निकाला भी नहीं था, तो सोचा आज आप लोगों से शेयर करूं। और अभी यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि इस रूम की सफाई काफ़ी दिनों से सोच रही थी करने की, टाइम नहीं मिलता था और सब लोग यहीं कमरे में ही रहते थे, तो इस वजह से फिर मैंने सफाई नहीं किया था। अभी सब चले गए हैं, रूम बिल्कुल खाली हो गया है, तो सोचा आज साफ़ सफाई कर ही देते हैं। रात में धुले बर्तन रखे हुए थे, तो वो मैंने जाल पे लगा दिए हैं बर्तन वाली रैक में। और एक जाल बर्तन और रखे हुए हैं, प्लास्टिक की जो डलिया है उसमें रखे हैं, तो उनको भी लगाना है। और यहाँ पे दूध मेरा पक गया है, तो बस यहाँ ये मेज़ को साफ़ कर दूँगी अच्छे से क्लीन करके, फिर इसके बाद करती हूँ सफाई। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चादर वगैरह मैंने धुला था, तकिए के कवर धुले थे, और ये 4-5 दिन पहले ही मैंने धुल लिए थे, लेकिन इनको डालने का टाइम नहीं मिला। आज सब मैं डाल दूंगी। और ये जो तकिया है, तो ये तकिया जैसे लग रहा है, लेकिन ये तकिया है नहीं। इस पर मैंने डबल बेड का चादर डाला हुआ है तकिए के कवर में, और इसी के ऊपर मैंने डबल कवर कर दिया है, डबल कवर चढ़ा दिया है, तो ये बिल्कुल तकिया जैसे बन गई है। और आराम भी हो गया है, क्योंकि बच्चे हैं तो 2-2 तकिया लगा के ही लेटते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी तकियाँ हैं सारी तकियों में मैंने कवर डाल दिया है। और क्योंकि अब ठंडा मौसम हो गया है, तो रात में थोड़ा हल्की ठंडी भी लगने लगती है, तो बच्चे चादर वगैरह ओढ़ के ही सोते हैं। अब तो कूलर का ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता है, कूलर बहुत कम चलता है, और कूलर में पानी भर लो तो वैसे ही सब भरा रह जाता है, खाली ही नहीं हो पाता। क्योंकि बारिश ही हो रही है 2 दिन में, कभी सुबह होती है तो कभी शाम को होती है, सारे दिन में कई बार मतलब बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा बिस्तर साफ़ कर दिया है, इसको अच्छे से झाड़ दूँगी। और ये पीछे की जो अलमारी है, तो इसको सही करना है, यहाँ का सामान सारा हटा के, और मैं अच्छे से यहाँ पे सामान को सेट करके रख दूँगी। और जो 2 झोले रखे हुए हैं, तो इनको भी अच्छे से, इनका जो सामान है इनको अच्छे से रखूँगी। और ये पर्दा बचा हुआ था, चूहा ने काट दिया है, और इतने बुरे तरीके से काटा है कि ये इतना ख़राब लग रहा था देखने में। तो फिर मैंने इसको डबल करके डाल दिया है, पूरा ऊपर से ढक दिया है, और चादर को सही कर दूंगी। इसके बाद इसी के ऊपर एक चादर मैं और डालूंगी। और डबल चादर डालो तो ठीक रहता है, और चादर इधर उधर खिसकता भी नहीं है। सिंगल चादर में इधर उधर बिस्तर से खिसकने लगता है, तो फिर बच्चे सारा दिन इसको बनाते रहते हैं। मैं आऊँगी तो मैं ही सही करती रहती हूँ, तो सोचा कि सुबह सुबह फटाफट से पहले ये काम कर लेते हैं, क्योंकि ये कई दिनों से सोच रही थी और करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज फाइनली ये काम भी मेरा हो गया। और अच्छे से मैंने बिस्तर को साफ़ कर दिया है। और ये बक्से के ऊपर इतना ज़्यादा कचरा था कि समेटते समेटते मेरी तो बुद्धि ख़राब हो गई। और देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, और सब ये धुलने वाले कपड़े हैं, तो इनको मैं किनारे कर दूंगी, इनको जब नहाऊंगी तब धुलूंगी। और ये नैन्सी के बैग है और बहुत सारे कपड़े हैं, तो ये सब मैं हटा के और अच्छे से झाड़ू लगा के इसको साफ़ कर दूंगी। तो धीरे धीरे करके एक एक तरफ से मैं साफ़ करती जा रही थी और पूरा सामान सेट करती जा रही थी। मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो ठीक रहेगा। फिर कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इस वजह से आज मुझे टाइम मिला है। और अभी समय भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 बजा है। अभी मेरे पास 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे में अच्छे से क्लीन कर दूंगी मैं। और फिर इसके बाद बाकी फिर जो काम रह जाएगा वो मैं बाद में निपटाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और हस्बैंड चले गए हैं पिताजी के पास, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो उनको फिर तुरंत खाना चाहिए।
तो सोचा पहले इस कमरे को साफ़ कर देती हूँ। और आगे वाला कमरा मैं पहले ही साफ़ करके आ गई थी, तो बस ये कमरा रह गया था, तो सोचा इसको भी आज साफ़ ही कर देती हूँ। और इस डिब्बे में चने भरे हुए हैं, तो सोचा इसको उठा के ऊपर रख देते हैं, तो ये अच्छे से रखा रहेगा, नीचे जगह भी हो जाएगी। तो इसी तरीके से पूरा रूम मैं साफ़ करूँगी। और साफ़ करते करते मुझे काफ़ी समय भी लग गया, क्योंकि एक सामान हटाओ तो दूसरा सामान फिर ऐसा लगेगा जैसे ये गलत जगह पे रखा है, इसको सही जगह पे रखो। तो ऐसे करते करते मैं पूरे कमरे की सफाई मैंने आज कर डाली। तो कमर तोड़ मेहनत हो गई। और सुबह से अनगिनत काम होते हैं, कितना भी सोचो कि कल काम नहीं है, लेकिन एक काम नया हमारे लिए तैयार रहता है। सुबह हुई नहीं कि बस टेंशन शुरू घर के कामों की। और शायद इन्हीं आदतों से मेरा घर साफ़ स्वच्छ रहता है और गंदगी नहीं रहती है, साफ़ सुथरा मेरा घर रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाते लगाते आ गई थी मेज़ के नीचे, तो सोचा कि यहाँ पे भी झाड़ू लगा देती हूँ। और देखिए बर्तन कितने सारे रखे हुए हैं। तो ये जो प्लास्टिक की डलिया है, ये जो प्लास्टिक की डलिया है, तो इसको मैं खाली कर दूँगी और बाद में लगाऊँगी मैं सारे बर्तन। और नीचे से भी तख़्त के नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो पूरा सामान हटा के वहाँ भी मैं साफ़ करूँगी। जल्दी जल्दी करते हैं घर का काम और फिर इसके बाद बाहर चलते हैं। और देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है, काफ़ी कचरा निकल आया है। और ऐसा लग रहा है जैसे कभी झाड़ू पोछा करती ही नहीं थी मैं, इस तरीके से कचरा निकला हुआ है। और थोड़ी सी बरसात में इतने ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे कीड़े देखने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं। लाइट जलती रहती है रात में, तो लाइट की वजह से बहुत कीड़े रहते हैं। तो अभी बाहर भी मुझे बरामदा धुलना है, क्योंकि रूम तो मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन बरामदा रह गया है धुलने के लिए। तो सोचा पहले अंदर से मैं काम करना शुरू करती हूँ, साफ़ सफाई अंदर से शुरू करूँगी, फिर बाहर जाऊँगी। तो झाड़ू मेरी लग गई है, बस पोंछा रह गया है, तो फटाफट से लगा लेते हैं पोंछा, फिर चलते हैं बाहर। अंदर का सारा काम करके और मैं आ गई थी बाहर। और ये देखिए कितना, मतलब जो मैं आपसे बता रही थी ना कि बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं, बहुत सारे कीड़े थे, तो मैंने शटर लगा के और अच्छे से धुलाई कर दी है पूरे बरामदे में। और यहीं पे बैठना होता है, यहीं पे सिलाई सिखाना, यहीं पे सिलाई करना। और ना भी कुछ काम हो तो ऐसे ही कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो अच्छा लगता है, यहाँ पे बैठते हैं सब लोग। तो आज तो संडे है, बच्चों की मैंने छुट्टी भी कर दी है, आज बच्चों को नहीं सिखाऊंगी। और आज सोचती हूँ कि मैं खुद नहीं सिलाई करूँगी, आज मैं भी थोड़ा से आराम करूँगी। तो बस ये जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। पूरा मैंने बरामदा शटर लगा के धुल दिया है, अब बस वाइपर कर देंगे तो जल्दी से सूख जाएगा। फिर इसके बाद नहाते हैं, क्योंकि अभी नहाना है और कपड़े भी ढेर सारे धुलने हैं, कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं। किरण कल चली गई थी, तो घर भी मेरा बिल्कुल सूना हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक मेरी भांजियाँ थीं तो घर में रौनक थी, अच्छा लग रहा था मेरा घर। तो अब मेरा घर भी बिल्कुल खाली हो चुका है। और 2 महीने से तो सब लोग, मतलब कोई ना कोई रुका ही था मेरे घर में, तो अच्छा लग रहा था। अब बिल्कुल एकदम से खाली हो गया मेरा घर, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और काम का क्या है, काम तो रोज़ पड़ता ही है, रोज़ कुछ ना कुछ काम नया निकल ही आता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी करूँगी वाइपर और फिर उसके बाद चलते हैं अंदर, नहाते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो दोस्तों नहाना धोना हो गया है, सारा काम हो गया है। ये देखिए कितने सारे कपड़े धुल डाले हैं, पूरी रेलिंग में पड़े हुए हैं। और चलते हैं अंदर, बनाते हैं खाना, क्योंकि 10 बज चुका है। और आज संडे को तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, काफ़ी कपड़े भी निकल आए थे और कीड़े इतने ज़्यादा थे कि सब जगह साफ़ सफाई करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया।
तो चलते हैं अंदर रूम में। बच्चे बहुत शोर करते हैं, इतनी दिक्कत हो जाती है कभी कभी कि ऐसा लगता है कि मतलब बात मैं अपनी जो बात रखना चाहती हूँ वो बात नहीं रख पाती हूँ। इनकी शोर की वजह से पूरी बात ही नहीं मेरी हो पाती है। इतना इनको डांटती हूँ, इतना चिल्लाती हूँ मैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना शोर करते हैं। और अभी देखिए शोर आ रहा है, कितना ज़्यादा शोर आ रहा है, इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अंदर, बनाते हैं खाना, क्योंकि नैन्सी के पापा भी नहाने चले गए हैं, आने वाले हैं थोड़ी देर में, और फटाफट से बनाते हैं खाना। पूजा वगैरह हो गई थी और मैं आई थी अंदर, सोचा कि खाना बनाऊंगी, लेकिन जब मैं अंदर आई तो देखा तो नैन्सी ने दाल चावल बना लिया था। और ये देखिए नैन्सी ने बनाया है दाल, कितनी बढ़िया दाल देखने में लग रही है। अगर देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में भी बहुत टेस्टी बनी होगी। और इधर चाय बनाया था, तो चाय और टोस्ट खाऊंगी, क्योंकि नहा लो तो थोड़ा सा लगेगा कि नाश्ता कर लो, तो गर्म कर लेते हैं चाय। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। और ये देखिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ का मौसम कितना बादल है, फिर बारिश होगी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। ये देखिए, और ये पत्तियाँ बिल्कुल नई निकल आई हैं, हरी हरी। और इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल सूख गई थी पत्तियाँ। और इस समय ये देखिए कितने अच्छे फूल लग रहे हैं, और सारी पत्तियाँ बिल्कुल हरी हो गई हैं, सुंदर लग रहा है देखने में। और कपड़े भी मेरे काफ़ी सूख गए हैं, बाहर ही डाल दिया था, और अभी जो सूख गए हैं उनको उठा लूँगी। अच्छा लग रहा है मौसम। और खाना पीना अभी हुआ है हमारा, अभी आधा घंटा हुआ खाना खाए। और नैन्सी के बालों में लगाया था तेल, नैन्सी कंघी कर रही है। और अभी देखिए हाथों में तेल तेल सा लगा हुआ है। और चलते हैं अंदर, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने छुट्टी कर रखी है आज सिलाई की। आज बच्चे नहीं आएंगे सिलाई सीखने, और मैं आज बिल्कुल फुर्सत हूँ। और जो कल का ब्लाउज़ पड़ा हुआ था वो भी कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा से हुक वगैरह रह गई थी लगाने के लिए, तो वो भी अब कंप्लीट है। और आज सिलाई नहीं करूँगी, आज मैं खाली रेस्ट करूँगी। अपनी कमर को आज रेस्ट दूंगी मैं, क्योंकि कल मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। दवा खाया था, उसके बावजूद भी दर्द नहीं गया मेरा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर, और आज मैं करूँगी सारा दिन आराम। हम मिलते हैं आपसे शाम को, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरी वीडियो में। मैं भी छत पे जा रही हूँ दोस्तों, आप लोगों को दिखाती हूँ आज का मौसम। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं छत पे आई हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मतलब भयंकर वाला मौसम बना हुआ है चारों तरफ से। ये देखिए कितने सारे बादल हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है तो मेरा मन कर गया छत में आने का, और अभी मैं छत पे आई हूँ। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी सी। कहीं आसपास बारिश हुई है, यहाँ भी होने वाली ही है। और ये देखिए अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, तो दिखाती हूँ। ये देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, सब सो रहे थे हैं? और मैं आ गई हूँ छत में थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि आज मैं भी फ्री हूँ, तो आज अच्छा लग रहा है। आज काम नहीं है ज़्यादा, सिलाई तो आज बिल्कुल भी नहीं की मैंने। मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ सिलाई करने का। सोचा आज थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, मन को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा शरीर भी अच्छा हो जाएगा। काफ़ी दिनों से सिलाई कर रही थी, कमर बिल्कुल टूट गई है मेरी, बैठे बैठे पकड़ने लगती है कमर। तो थोड़ा सा घूमते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, और बिजली भी कड़क रही है, काफ़ी तेज़ बिजली कड़की है। इस तरफ डर लगता रहता है बिजली जब कड़कती है, तो बिजली गिरती है ना तो बहुत डर लगता है। तो चलिए घूमते हैं फिर चलते हैं।